श्री राम बोल के किसी को कत्ल नहीं करते। किसी मुसलमान ने मंदिर के पास जाके बोला कि अल्लाह अकबर। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। तो अपने लिए, मैं मुसलमान हूँ, अपने लिए खामखा मुसलमान को बदनाम मत करना। मुसलमान को बदनाम करने की बात नहीं है। एनकाउंटर ने कत्ल किया, कानून सजा देगी। तुम लोग कौन होते है मीडिया लेके जाते? हर किसी को अतीक का सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरा मुद्दा ये, आप मुझे अपना काम सिखाएंगे। आप अपना काम कीजिए। आपका क्या काम है? आप क्या काम करते हैं? 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 क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद मिराज नाम है मेरा। मोहम्मद मिराज जी, बड़ा अच्छा नाम है। क्या आप अतीक अहमद के बारे में जानते हैं? अच्छा आदमी था वो, कौन सा गलत था? दुनिया गलत कर रही है, गलत रहना चाहिए। दुनिया गलत कर रही है, सब गलत कर रहा है। सब बदमाश है। सिर्फ अतीक अहमद को बदनाम क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसको गोली मारा गया है, सरकार ने मारा है। सरकार ने कहा मारा है? गुंडों ने मारा है ना? 3 लड़के आए, उन्होंने मारा गया उसको। किसने मरवाया? उन्हों की गोली क्यों नहीं चली? अच्छा, अभी आपने एक बात कही, अतीक अहमद बड़ा अच्छा आदमी था। कैसे कैसे सही आदमी है, बस इतना। कैसे? भाई कोर्ट ने सजा सुनाई उसको। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कोठी बना के दी होगी इनको, लगता है देखना कोई। बना के दिया नहीं दिया, इतने सारे गुंडे, सबको सजा मिलनी चाहिए। बात बताइए, अतीक अहमद एक ऐसा आदमी था जिसने न जाने कितने लोगों को मारा है, क्या फिर वो कैसे सही? जानते हो, तुम जानते हो। बिल्कुल, उमेश पाल कांड में उसका हाथ आया है। 100 से ऊपर केस दर्ज हैं उसके नाम पे। 100 से ऊपर ज्यादा केस नाम उसके ऊपर दर्ज हैं। उसके बाद उसने न जाने कितनी जमीनें हड़पी है। प्रयागराज में खुलेआम गोलियां चलती थी, जेल से वो वसूली किया करता था। बताइए वो आदमी सही की गलत? 1 मिनट, पुलिस वाला उसको मरवाया नहीं मरवाया? योगी के गुंडों ने मारा नहीं मारा? योगी के गुंडों ने मारा है? क्या कहेंगे चाचा? इन्हें कुछ नहीं पता, छोड़ो। आप तो बताइए, इन्हें कुछ नहीं पता, आप तो बताइए। इन्हें क्या पता? नहीं बताइए ना। जो हुआ ठीक हुआ, और इन गुंडों के साथ होना ही चाहिए, चाहे कोई हो, किसी भी धर्म, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। कोई साइड से ठोक के चला जाएगा तो पता चलेगा। कानून सजा देती किसी का बाप की। अच्छा चलिए ठीक है, कानून अतीक, सुनिए, अतीक के कानून सजा देगी। असद जब भी कुछ भी होता है सीधा ये लगा देता है, धाड़ा लगा देता है, कोई निकल ना पाए। असद के साथ जो हुआ वो सही की गलत? असद के साथ जो गलत हुआ है, असद के साथ भी गलत? सबके साथ गलत हुआ। कानून सजा देगी उसको, कोर्ट सजा देगी। कोई साइड से आके ठोक के चला जाए, किसी के बाप की जिम्मेदारी है क्या? वो अगर कितना भी बड़ा मुजरिम है, कानून उसको सजा देगी। अभी तुम यहाँ पे किसी को तमाशा मार। असद अतीक का जो बेटा था असद, उसे तो पुलिस वालों ने मारा है, तो वो तो कानून ने ही सजा दिया। वो हमने देखा नहीं पुलिस वाला ने मारा, किसने मारा, लेकिन उसके बाप को मारा, ये गलत था। और असद को नहीं पता, असद के लिए नहीं पता। असद के लिए तो बोलिए। असद के लिए मैं क्यों बोलूं? अतीक का आपको पता है? हाँ पता है, आपने देखा तो? हमने देखा है ना। कहाँ थे आप? प्रयागराज में थे? मैं प्रयाग में क्यों, दिल्ली में बैठा। तो असद के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए ना इस हिसाब से। इतना सुना कि असद को भी मारा गया है। हाँ, तो असद के साथ तो सही हुआ ना, क्योंकि उसे तो प्रशासन ने ही सजा दी है। आपका कहना है प्रशासन सजा देगा, है ना? तो उसे प्रशासन ने सजा दी है। बस सारे पुलिस वाले के पीछे मार के चला जाता है, मार के चला जाता है। नहीं गया, नहीं गिरफ्तार हो गया। न्यूज एंकर बन के आता है, गिरफ्तार हो गया। काम करो ना, तुम भी न्यूज एंकर बन के किसी को ठोक के चले जाओ। नहीं, हमारा वो काम नहीं है ना। कह रहा हूँ ना, उसे जिन्होंने गोली मारी वो उसी समय गिरफ्तार हो। सरकार पे आवाज उठाओ, हम लोग को क्यों फंसा रहे हो? क्या भाई साहब? जब तक गोली नहीं लगी थी लोगों को पता ही नहीं था वो है कौन। वो तो जब न्यूज उठी है, पुलिस वाला क्यों मरेगा भाई? जब उमेश पाल की हत्या में पुलिस वाला मारा गया था, तब आवाज क्यों नहीं उठाई आपने? न्यूज एंकर वीडियो लाइव पे दिखा। नहीं, मेरा एक सवाल है। ANI के रिपोर्टर को भी गोली लगी है और एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है, आप मना कर रहे हैं? किसी को नहीं लगा, किसी को नहीं लगा। मारा था विकास। एक सवाल है मेरा, एक बात बताइए, जब उमेश पाल के लिए जो बॉडीगार्ड लगे हुए थे, वो उनके साथ जो उनकी जो हत्या हुई वो गलत की सही? मुझे पहले ये बताओ, ये दुनिया में इतना ज्यादा कांड हो रहा है, इतना ज्यादा कांड हो रहा है, तुमने उस पर आवाज उठाया है? अरे तो भाई सब पे आवाज, जब चीजें मिलती हैं, जब उठती हैं, सब पे आवाज। अतीक अहमद तो क्यों ना करे भाई? एक कुख्यात अपराधी के लिए सवाल क्यों ना किया जाए? क्यों? आप कह रहे हैं अतीक अहमद सही है, चलिए आपके सामने पूछ ले, तो अतीक अहमद सही है क्या? नहीं सही है, उसने 150 ये कह रहे हैं कर रखे हैं, उसने 150 से प्लस हत्याएं, मतलब इतनी हत्याएं की है, इतने बलात्कार किए हैं, इतनी चीजें हड़पी है उसने, तो ये चीज तो होनी थी। और कौन कह रहा है कि उसको पुलिस वाले ने मारा है? कौन कह रहा है उसको पुलिस वाले ने मारा है? क्या पता उसने किसी के साथ बदतमीजी या फिर कुछ करा हो ऐसा, और वो बंदा भड़क करके आया हो मारने के लिए, वो बंदा भड़क करके आया हो मारने के लिए, उसके परिवार का कोई हो या उसकी बहन बेटी के साथ कुछ किया हो, कुछ भी हो सकता है। कह नहीं सकते कि योगी ने मरवाया या पुलिस वाले ने मरवाया है। वो मरा है, उसने गलती की थी तो शायद किसी के साथ रहा हो, इसलिए वो मरा है।
मेरा तो ये कहना है। साफ बात है, दर्द उसे होगा जिसके साथ का होगा। अभी मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि इंसान गोली मार रही है, उसमें ये जय श्री राम पता नहीं क्या बोलता है, उसमें उसका क्या मैटर है भाई? तुम तो अबे इस बारे उसने बोला हो गोली सकता मार है। रहे हो, तुम भगवान का नाम बदनाम करके मार रहे हो। भगवान ने बोला किसी को गोली मार? नहीं, उसने तो ये नहीं बोला कि जय श्री राम मैं उसे गोली मार रहा हूँ। पहले अपने धर्म को अच्छे से पढ़ लेना, फिर किसी को गोली मारना। उसको भी बात तो कर लो, बात तो कर लो, आओ बात। जिसने हर घर उजारा है उसका बात तो नहीं कर रहे हो, उसने भी बहुत घर उजारा सही है, बात उसकी बात भी करो ना। अब एक के ऊपर ब्लेम लगाने से तो नहीं होगा। उस आदमी ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, जो जांच कर रहा है, एजेंसी जांच कर रहा है, एसआईटी जांच गठन किया है, उसकी भी जांच पूरा होने दीजिए, उसके बाद सब सामने आ जाएगा क्या हुआ क्या नहीं है। उसने जब मारा है गोली, देखिए जांच होने दीजिए, जांच का तो सर संयम रखे। इतनी मोटी भाई साहब कह रहे हैं अतीक अहमद बड़ा अच्छा आदमी था। भाई अतीक अहमद अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, जांच पूरा होने दीजिए। वो आपको खबरों में तो पता ही चल गया होगा कैसा आदमी था भाई साहब। और हर कोई किसी को पता है, हर आदमी को, पूरा देश की जनता को पता है। आज गुंडा राज यूपी से खत्म हो गया। सही बात पूरे है। भारत यूपी की में बस यही मॉडल, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में भी चले, हर स्टेट समझ जाए यही मॉडल चलाए। फिर एक बार 24 में मोदी सरकार 350 से 400 सीटों की पार। वाह भाई वाह। पता है इख्तिदार है ना, इख्तिदार किसी के बाप का नहीं होता, इख्तिदार किसी के बाप का नहीं होता। आज वो है वो तो कल गाली मत दीजिए, देश का जिम्मेदारी देश का। तुम लोग के आंखों में पट्टी बनी है क्या? हम भी बोल रहे हैं कुछ पट्टियां नहीं बंदी है। जय श्री राम बोल के किसी को कत्ल नहीं करते क्या भाई? जय श्री राम बोल के किसी को कत्ल नहीं करते। किसी मुसलमान ने मंदिर के पास जाके बोला क्या अल्लाह अकबर? बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। तो अपने लिए, मैं मुसलमान हूँ, अपने लिए हूँ। खामखा मुसलमान को बदनाम मत करना। मुसलमान को बदनाम करने की बात नहीं है। एनकाउंटर ने कत्ल किया, कानून सजा दे। तुम लोग कौन होते हैं? मीडिया लेके जाते क्या भाई? आराम से बात करिए। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, ये इस प्रकार से 2 सवाल में, नहीं इनको कैमरे पे दिखाइए, इस प्रकार से केवल 2 सवाल में बदतमीजी पे उतर आते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप धक्का क्यों दे रहे हैं? मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, ये धक्का दे रहे हैं। आराम से भाई साहब, मैं आपसे केवल सवाल कर रहा हूँ, मैं बड़े प्रेम से बात कर रहा हूँ। भाई मैंने कब ये देखिए, जय श्री राम का नाम लिया नहीं, जय श्री राम का नाम लिया नहीं और धक्का देना शुरू। हम आराम से यहाँ पे हर रोज आते हैं सवाल करने के लिए और इस प्रकार से बदतमीजी नहीं। जय श्री, नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए, रिक्वेस्ट है सर, नारे मत लगाइए। दंगा फसाद होता है। दंगा फसाद को, एक सेकंड सर, आपको किसी ने भी अधिकार नहीं दिया है कि आप मुझे धक्का दे। मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, आप भी मुझसे आप करके बात करिए। आप ये नहीं कह सकते कि तू निकल यहाँ से। चांदनी चौक जितना आपका है, चांदनी चौक उतना ही मेरा है। रोज सवाल मैं यहाँ पे करता हूँ और बिना खौफ के सवाल करता हूँ। भाई मैंने, एक सेकंड, यहाँ पे कोई भाई साहब, मैंने सवाल गलत, बिल्कुल आपने सही सवाल। ये कहे जा रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की बात है। मैं कह रहा था कि अतीक अहमद के मुद्दे में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम की बात लेके आ रहे हैं। उसे सही कह रहे हैं। नहीं, देखो कोई सही कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है। जात और धर्म को टारगेट मत करो, क्योंकि क्रिमिनल का जो होता है कोई जात नहीं होता है। सही है, अगर क्रिमिनल जात देखेगा तो वो मुसलमानों को जाके मारेगा नहीं, मुसलमानों के घरों पे कब्जा नहीं करेगा। सही है, अगर वो मुसलमान होता तो वो अगर धर्म को लेके चलता तो वो यूपी में बहुत हिंदू है, वो उन्हीं को टारगेट करता, वो सब लोगों को टारगेट करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान है तो मुसलमान को, तो हमारे भाई को समझना चाहिए कि हम उसका सपोर्ट नहीं दे सकते।